Come back again to our channel iExamB where you can prepare 50% faster. So in this video, we will be talking about the most expected questions. As you know, आपका PFRDA का एग्जाम एक्सपेक्टेड है डे आफ्टर टुमारो। तो आपको लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे जो क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। अकाउंट्स के हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस पिछले वीडियो में बात की थी। लास्ट वीडियो जो हमने यूट्यूब पे डाला था उसमें हमने अकाउंट्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट्स के अलावा जो प्रोफेशनल नॉलेज पार्ट में जो अदर टॉपिक्स है लाइक कॉस्टिंग के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उसके अलावा हम लोगों के इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए NIA, CL, LIC, PFR ये सभी में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। NPV IRR इनके कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेक्टेड होता है कि कौन सा मेथड ज्यादा बेटर है, कौन सा कम बेटर है, किसके रिजल्ट्स को हम मानेंगे। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड रहता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग NPV एंड IRR मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो हमेशा रिमेंबर दैट NPV मेथड इज ऑलवेज सुपीरियर टू द IRR मेथड। हम लोग दोनों मेथड से करते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम NPV के रिजल्ट को मानते हैं IRR के कंपैरिजन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। विच कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टैक्स एडजस्टेड। हम इक्विटी भी निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट भी निकालते हैं। लेकिन इसमें से जो टैक्स की बेनिफिट मिलता है, टैक्स का बेनिफिट हमें ओनली इंटरेस्ट के पेमेंट पे मिलता है। डिविडेंड के पेमेंट पे हमें कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। तो जो टैक्स शील्ड मिलती है वो इंटरेस्ट पे मिलती है, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ डेट निकालता है दैट इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स, दैट इज ऑलवेज टैक्स एडजस्टेड। बाकी को हम लोग टैक्स एडजस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीपी पे तो 99% चांसेस रहते हैं कि बीपी पे आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। बीपी का एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है फिक्स्ड एसेट अपॉन सी पर यूनिट, या फिर फिक्स्ड एसेट सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। इन दोनों में से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। 99% प्रोबेबिलिटी है कि बीपी पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे यहाँ फिक्स कॉस्ट गिवन है 2 लाख की, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 30। सेलिंग प्राइस 50 है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया हमारा 20 रुपीज का। तो बीपी का फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज 2 लाख अपॉन 20, दैट इज 10,000 यूनिट्स। नेक्स्ट अगेन रेशियोज हाईली इंपॉर्टेंट। रेशियोज में जो लिक्विडिटी रेशियो है उसमें 99% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका रेशियो से आएगा ही आएगा। आपको इनफैक्ट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं रेशियोज में। रेशियोज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका लिक्विडिटी रेशियोज रहता है। जैसे करंट एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, तो करंट रेशियो निकालना है, दैट इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो पे भी आता है एसिड टेस्ट, वही एसिड टेस्ट रेशियो, इसको क्विक रेशियो बोलते हैं, उसमें भी बेसिक क्वेश्चन आता है। तो रेशियो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो में स्पेशली ये करंट रेशियो और लिक्विडिटी, ये क्विक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद में कॉस्टिंग में वेरियांसेस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ स्टैंडर्ड दिया हुआ है 1000 यूनिट्स एट ₹5, एक्चुअल दिया हुआ है 1100 यूनिट्स एट ₹6। आपको पूछा गया है टू कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरियांस। सो सिंपली द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो हम लोग स्टैंडर्ड 5000 माइनस एक्चुअल कर देंगे 6600, तो 1600 का डुओज में आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में फिलिप्स का, अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो उसमें फिलिप्स कर्व बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फिलिप्स कर्व किसके रिलेशनशिप को बताता है। तो ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को बताता है, विच इज द इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगेन कैपिटल बजटिंग में जो क्वेश्चन आता है कि विच डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो एनपीवी में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, IRR में टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व है, पे बैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है। और इसका तो नाम ही डिस्काउंटेड पे भी है, तो डिस्काउंटेड में तो ऑब्वियसली टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इन। नेक्स्ट इफ RBI, अगेन ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है कि अगर RBI ने अपनी रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया तो उससे क्या होगा। रेपो रेट को बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। क्यों, रेपो रेट बढ़ा देंगे तो हमारे जो बोरिंग्स होगी वो थोड़ी कॉस्टलियर हो जाएगी, कॉस्टलियर हो जाएगी, और उसके लिए हम लेस क्रेडिट विल बी सप्लाइड, और उससे क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज हो जाएगा। Next is which of the following method of inventory valuation is not permitted under Indian Accounting Standard 2 inventories. Indian Accounting Standard 2
हाईली इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपका कौन सा परमिटेड नहीं है, तो फीफो परमिटेड है, वेटेड परमिटेड है, लीफो इज नॉट परमिटेड। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस क्या होता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं वो टोटल कॉस्ट पे करते हैं, दैट इज द वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कंपोनेंट को लेकर। वहीं मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हम वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक का, दैट इज वैल्यूड ऑन द वेरिएबल कॉस्ट। सो दिस ऑन दिस डिफरेंस दिस क्वेश्चन इज देयर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो यहाँ पर हम लोगों को स्टॉक दिया है 1000 यूनिट्स का, वेरिएबल कॉस्ट दिया 50 रुपीज, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 20। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो टोटल वेरिएबल प्लस फिक्स पे करेंगे, 50 प्लस 20 70 पे करेंगे। वहीं मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ओनली वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, दैट इज ओनली 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 70,000 का वैल्यूएशन और मार्जिनल कॉस्टिंग में 50,000 का वैल्यूएशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम में अगर कोई भी इन टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो प्लीज डू रिवर्ट मी इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।